हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स फन विद मैथ्स पे। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था स्क्वायर यानी कि वर्ग। आज हम पढ़ेंगे इसका स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग मूल। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। आई होप आपको कल का समझ में आया होगा। जैसे ये था कल 98 का स्क्वायर, ये 2 कम, ये भी 2 कम, ये इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो हमें मूल संख्या ये मिलेगी जिसका हमने वर्ग किया था। अगर उसका हम वर्गमूल ले लें, अगर ये इसके ऊपर ये लगा दें तो ये जो है इसको खा जाएगा, बचेगा कौन? 98। ठीक है, तो इस तरीके से हमें वर्गमूल निकालने हैं। अब वर्गमूल निकालने की क्या क्या मेथड्स हैं? पहला है फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड विधि। इससे क्या हो सकता है? इससे हम केवल उन्हीं नंबर्स का वर्गमूल निकाल सकते हैं जो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ओनली फॉर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, निकालते कैसे हैं? जैसे यही ले लो 9604, यही नंबर था हमारा। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 2 से काटा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 5। गलत हो गया क्या? स्क्वायर तो यही है, फैक्टर क्यों नहीं हो रहे? 24 0 1 इससे कटेगा। लाना हमको है कितना? 98। 7 से कटना जाना चाहिए। 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 3 जा 20। ठीक है, तो इसको हमने कर लिया प्राइम फैक्टराइज। ठीक है, यानी कि इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7।
ठीक है, चूंकि ये क्या था इधर पावर 2 थी, तो जब हम इसका क्या करेंगे वर्गमूल लेंगे तो जितनी पावर होगी उतने का हम क्या बनाएंगे पेयर बनाएंगे, और जितने पेयर बनेंगे उनका एक एक बाहर ले, जैसे 2 का पेयर बन गया तो हम 2 को बाहर निकाल लिया, 7 का पेयर बन गया 7 बाहर आ गया, और यहाँ पे भी 7 का पेयर बन गया तो बाहर आ गया, और ये स्क्वायर इस तरीके से यहाँ पे हमारा स्क्वायर खत्म हो गया। तो ये कितना हो गया 2 7 जा 14 7 जा 98। ठीक है, ऐसे ही अगर निकालने को दे दिया जाए नाइन 616, तो क्या करेंगे हम, वही है कि 9 6 और 1 6 के क्या करेंगे, हम करेंगे प्राइम फैक्टर, 2 4 8, क्या हुआ, ऐसे कटेगी, गड़बड़ हो गया ये 9616 किसका होता है, सही काटे हैं ना, 2 चौकू और 2 16 से 2 3 4 ठीक है, यहाँ तक इससे कटेगा 7 56 4 नहीं 14 56 12 96 4, ये क्या हो गया, कट क्यों नहीं रहा भाई, चलो इसको छोड़ो, दूसरा देखते हैं। फिलहाल ये फैक्टराइज मेथड समझ में आया, ऐसे सिंपल सा ले लो, 256 है, इसको क्या ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 4 8 10 16 ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए, इसके बनाएंगे पेयर 2 2 2 दैट इज 60। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो ये था फैक्टराइजेशन वाला मेथड। फिर आता है हमारा डिवीजन मेथड, भाग विधि। इसकी हेल्प से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे 9616, इसमें करते क्या है, इस तरीके से कर लेंगे। फिर इनके बनाते हैं पेयर। ठीक है, हमेशा राइट तरफ से बनेगा पेयर, भले एक एक्स्ट्रा बन छूट जाए कोई जरूरी नहीं है। फिर जो हमारा ये जो पहला पेयर होगा यहाँ पे, उसका हम नियरेस्ट स्क्वायर ढूंढेंगे। स्क्वायर पता होंगे, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का
81 और 10 का 100। ठीक है, इससे ऊपर वैल्यू नहीं जाएगी जहां तक है। तो हम सबसे पहले इसके नियरेस्ट स्क्वायर देखेंगे कौन है। 10 100 हो गया, इससे ज्यादा हो गया तो हम उसको नहीं ले सकते, तो हम इससे जस्ट पहला वाला लेंगे, क्या है 9। 9 9 जा 80। इसी 9 को हम यहाँ भी लिखेंगे, इसमें से इसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। 6 में से 1 गया 5, 9 में से 8 गया 1 और 1 6। याद रहे जब भी उतरेगा तो अगला पूरा पेयर उतरेगा, कोई भी सिंगल डिजिट को हम उतार नहीं सकते, जब भी उतरेगा तो पूरा पेयर उतरेगा। इनको क्या कर देंगे प्लस, ये हो गया हमारा 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस 18 का डिवाइड इसमें देना शुरू करेंगे। अब 18 का डिवाइड 1 में जाएगा नहीं जाएगा, 15 में जाएगा बिल्कुल नहीं जाएगा, 151 में देंगे। 18 8 का कितना होता है 144। 8 बार दे के देखो, इस 8 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 6 70, 8 1 जा 8 और 7 15। गलत है क्या ये 9616 कैसे हो? एक मिनट, 96 के स्क्वायर होता कितना है? सॉरी, ये होगा यहाँ पे 9216। कितना होगा, इसलिए ये गड़बड़ है थोड़ा। एक मिनट, 9216 पेयर बनाएंगे। अभी भी 9 के नियरेस्ट है, 9 9 81, इनको प्लस करके यहाँ पे आएगा ये 18। 2 में से 1 गया 1 और 9 में से 8 गया 1 1 और ये पेयर। ठीक है, अब इस 18 का इसमें डिवाइड दो, 18 6 जा 6 6 जा 36, 6 8 जा 48 और 3 51, 6 1 जा 6 और 1, रिमाइंडर नहीं बचा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी होगा वही इसका क्या होगा स्क्वायर रूट। आया समझ में? नहीं आया तो एक और सवाल देखो। जैसे है 1 1 664, तो हम पेयर बनाते हैं 2 2। अब बेचारा एक अकेला रह गया तो डरने वाली कोई बात नहीं है, जो रह गया तो छोड़ दो। 1 के नियरेस्ट स्क्वायर किसका है 1 का ही है, 1 1 और यहाँ पे 1, इनको कर देंगे प्लस 2 हो गया। यहाँ तो कुछ बचा नहीं, उतरेगा कौन पेयर उतरेगा। अब 2 का डिवाइड 16 में कितनी बार जाएगा 8 था, लेकिन हम अगर 8 यहाँ लिखेंगे तो 28 8 था बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसका डिवाइड इसमें कभी, इसलिए हम इसको लिख ही नहीं सकते। तो क्या करेंगे, जब इसका डिवाइड इसमें नहीं जा पा रहा है सही से तो एक 0 बढ़ाएंगे, एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे और अगला पेयर जो है वो हम यहाँ से पूरा का पूरा उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, अब 20 का डिवाइड दो इसमें, कितनी बार 8 था 8 8 जा 64, 8 2 जा 60 और इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, बन जाएगा जो भी यहाँ पे आएगा वो हमारा क्या होगा स्क्वायर रूट। ठीक है, इसकी हेल्प से
अच्छा, जैसे मान लो कोई नंबर दे दिया उसने आपको 0.8281, डेसिमल में है और हमें इसका चाहिए क्या है, स्क्वायर रूट चाहिए। कि इस डिवीजन मेथड से हम डेसिमल वाले का भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, 8281, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अगर ये केवल इतना दिया होता 8281 डेसिमल नहीं है, तो हम इधर से इधर को पेयर बना रहे थे, इतना ही कर रहे थे। लेकिन जब डेसिमल लगा है तो हम पेयर राइट से इधर बनाएंगे, लेफ्ट टू राइट बनाएंगे, इतना है चेंज है। अगर हमारा डिवीजन नहीं जब बन पा रहा है तो हम आगे इसमें पेयर ऐसे करके और जितना मर्जी चाहे उतना हम बढ़ा सकते हैं, हमें दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। जब जरूरत होगी तो हम इनको ऐसे करके बढ़ा लेंगे। बाकी काम भाई सेम है, डेसिमल है, डेसिमल लगा दो अपना पहले से ही। 82 के नियरेस्ट स्क्वायर कौन है, 9 वाला, 9 9 जा 81, ये 9 ऐसे ही चलने दो इधर। 82 में से 81 गया, 1 बचा, 9 9 18, 18 का डिवाइड इसमें देंगे, ऐसे देंगे, इतना ही आ जाएगा ऐसे भी, तो बन जा 181। तो हमारा क्या आ गया, 0.9। क्लियर है। तो ये दो मेथड थे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के। अब एक चोर रास्ता भी है, क्या है, चोर वाला रास्ता। अभी तो हमने किसके स्क्वायर निकाले थे, परफेक्ट स्क्वायर, जो बिल्कुल पूरे पूरे स्क्वायर थे, जो किसी ना किसी नेचुरल नंबर के वो स्क्वायर ही गिवन थे। अब हमें मान लो उसने दे दिया कि भैया हमें निकाल के दिखाओ काय का, अंडर रूट 45 का निकाल तो सकते ही हैं हम वैसे। कैसे निकालोगे, पार्ट डिवीजन मेथड से निकालेंगे भाई, पेयर बनाएंगे। सॉरी 6 का स्क्वायर लगाएंगे, 6 6 36, यहाँ पे 6, यहाँ हो गया ये जोड़ के 12 आ गए, यहाँ बचा 9। अब डिवाइड 9 में तो जाएगा नहीं, तो डेसिमल लगाया, और डेसिमल लगाया तो हम पेयर बढ़ाते जाओ जितना मर्जी जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, एक पेयर उतार लिया, ठीक है। कितना डिवाइड गया, देखे देखो भाई, 9 8 बार तो जा ही जाएगा, देख लो। 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 और 6 22, 8 1 जा 8 और 2 10, ज्यादा हो गया, नहीं दे सकते इतनी बार। तो हम कितनी बार दे के देखेंगे, 7 टाइम्स दे के देखेंगे। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 4 18, 7 1 जा 7 और 1 8, डिवाइड सक्सेसफुल। इधर ये हो गया हमारा, इनको ऐड कर देंगे वापस से 134। इधर कितना बचा, 1, 9 में से किया 1, और इधर कुछ बचा। हम फिर से एक ही पेयर उतार सकते हैं। अगर अगला पेयर उतारना है तो हमें वापस से क्या लगाना पड़ेगा, 0। अब अगर आप देखो, अगर मैं 1 भी देता हूं तो यहाँ 1300 और यहाँ 1100, इससे काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे ऐसे करके, और एक पेयर और उतार लेंगे, ठीक है। अब हम कितनी बार दे सकते हैं, बताओ, देखे देखते हैं। 4 बार देते हैं, 4 4 जा 16,
4 4 is 16, 4 3 is 12 और 1 13, 4 1 4 और 1 5। अभी बहुत पीछे हैं, हम आगे और जा सकते हैं, हम 8 तक चलते हैं। दो 8 8 का 64, 8 4 का 32, 8 3 का 24 और 3 27, 8 1 का 8 और 2 10, इतना जाएगा। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। आगे हमें जब सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कोई भी डेसिमल की वैल्यू जो होती है वो डेसिमल के 3 डिजिट तक करेक्ट मानी जाती है, आगे फिर चेंज होती जाती है वो आगे, क्योंकि ना हमारे ये 0 खत्म होगा, ना ही हमारा रिमाइंडर बचना कभी खत्म होगा, इसलिए हम इनको सॉल्व करते जाएंगे। तो √45 का इतना हम निकाल सकते हैं 6.708, लेकिन इतना निकालने में इतना पसीना निकालना पड़ेगा भाई। तो इतना पसीना फालतू है नहीं कि हम इतना पसीना इसके लिए बहाए बैठे, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, तो हमने इसका निकाला, तो कितना निकला भाई 6.708 आया था अप्रॉक्स, ठीक है। आगे ये चलता चला गया, हमें कोई इससे मतलब नहीं है, ये जो भी आया हो फलाना ढंग, लेकिन इसे निकालने में हालत खराब हो गई, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 45 है ये किन दो स्क्वायर के बीच में पड़ेगा, एक तो ये 7 का स्क्वायर इसके आगे आएगा और 6 का स्क्वायर इसके पीछे आएगा। अच्छा, हम ये जानते हैं कि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है। तो ये वैल्यू 49 से तो कम ही है, तो ये 7 से तो इसको मतलब होगा नहीं, 7 पॉइंट तो होगा नहीं स्क्वायर, क्योंकि 7 का तो वैल्यू 49 और ये वैल्यू कितनी है 45, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इसका स्क्वायर किया 36, ठीक है। इसके नियरेस्ट है ये, वैसे इसके नियरेस्ट है 36, और इधर हमारा कौन बैठा है 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इन दोनों का क्या लेंगे डिफरेंस, क्या लेंगे डिफरेंस, कितना आएगा दैट इज 9, और इन दोनों का क्या कर देंगे सम, 9 7 और 6 13। तो ये हमारा क्या बन गई, एक फ्रैक्शन बन गई 9/13। अब 9/13 को हम सॉल्व करना चाहें ठीक है, तो सॉल्व करेंगे कहाँ गया, 10 में से हट गया, सॉरी ये 608 था ना यहाँ पे, दस में से हट गया 2, 8 में से हट गया 1, 0 बढ़ाया 9 जरा अलग कैसे आ रहा है ये, सात और 6 13 ही होते हैं ना। हो सकता है डिवीजन में कुछ प्रॉब्लम रही हो, यहाँ से तो इतना निकलेगा। फिलहाल चलो दूसरी वैल्यू लेके देखते हैं, इसके यहाँ छोड़ते हैं। जैसे मान लो हमारा 47 है, इसकी वैल्यू किसके बीच में है 6
और 7 के स्क्वायर के बीच में होगी, क्योंकि ये 36 और इधर 49 और इनके बीच में बैठा है कहीं पे कौन, 47। इनका डिफरेंस लेंगे भाई, कितना आएगा, दैट इज 11, और इन दोनों के प्लस कर देंगे तो 7 और 6 कितना हो गया, 13। ठीक है, तो 11 में डिवाइड देंगे किसका, 13 का, डेसिमल 0, 13 13 104 बचा 6, 0 चौक 52 बचा 8, छक्के 78 बचा 2, इतना काफी है, 0.846। तो हम क्या देख रहे हैं, इससे तो पीछे रहेगा, इससे आगे रहेगा, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 6.846। जिसके पास होगा उसमें बस ये डेसिमल वाला हमको जोड़ देना है। ठीक है, और देखो एक बार क्लियर हो जाएगा। कैसे, 68 है। ठीक है, तो ये किसके पास है, 8 एंड 9। क्यों, क्योंकि 68 जो है वो 64 और इसके बाद कौन आएगा, 81, इस दोनों के बाद ही आएगा। इससे ज्यादा मतलब है नहीं हमें। इन दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस कितना है, 4, और इन दोनों का क्या कर देंगे, सम। तो इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, जो भी हो जाएगा 8 पॉइंट, इसको सॉल्व कर लो। $8.235, ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। सही है। ऐसे आप कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे मान लो हमारे पास है 73, ये किसके पास है, 8 और 9, तो कितना करेंगे, इसका स्क्वायर 64 और इधर है 73 और इधर बैठा है 81। ये हमारा 8 का स्क्वायर है, ये हमारा 9 का स्क्वायर है, तो अपॉन में कितना आ जाएगा, वैसे ही 17 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, इसका डिफरेंस ले लो, 13 में से 4 गए 9, 9 ही बचा है। बाकी का जो भी आएगा 8 पॉइंट, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ रख देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, मेथड में कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप कर देना। तो इस तरह से हमारा स्क्वायर रूट होता है कंप्लीट। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, क्यूब एंड क्यूब रूट। स्क्वायर में हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 बार। क्यूब में कितना करेंगे, यानी कि इसमें पावर कितनी हो जाएगी, 3, यानी कि उसको हम लिखेंगे क्या, इस तरीके से। जैसे अगर 1 का क्यूब आपसे पूछ ले तो 1 × 1 × 1 दैट इज 1। 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 दैट इज 8। 3 का 27। इसी तरह 4 का 64। 5 का 125। 6 का 7 का 8
ठीक है। तो इस तरीके से ये 1 से लेकर 10 तक की नंबर्स के क्यूब्स थे। अब इनका क्यूब रूट कैसे निकालोगे? क्यूब रूट को और ऐसे और कोई मेथड है नहीं, इसको केवल हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। काहे से? प्राइम फैक्टराइजेशन से। यहाँ पावर कितनी है? 3। स्क्वायर रूट में हमने कितने पेयर बनाए थे? 2-2 के। यहाँ हम कितने पेयर बनाएंगे? 3-3 के। जैसे ये कोई नंबर है, पेयर बनाएंगे। ठीक है, 1 पेयर, 2 पेयर और ये 3-3 का पेयर बन गए। हर पेयर से एक को बाहर निकाल लेंगे। 2 × 2 × 3 दैट इज 12। तो 1728 ये किसका क्यूब था? 12 का। तो इस तरीके से हम इसका क्या निकाल सकते हैं? क्यूब रूट। तो इस तरह से ये क्यूब और क्यूब रूट भी खत्म हुआ। और आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। कल हम आप शुरुआत करेंगे परसेंटेज। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। सेशन को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भी लोगों से कहिएगा कि सब्सक्राइब करें। थैंक यू।